Hello everyone, next we are continuing our complex number to another level. Okay, now अभी तक हमने जो पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन होगी, एम्पलीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, एंगल निकाल दिया हमने उसका, ठीक है, प्लेन तक ले गए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी हम उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब अलजेब्रा के साथ खेलना शुरू करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता था कि हमारे पास 5 को ऐड करना है 10 के साथ, हम सीधा ऐड कर देते, 15 हो गया, ठीक है। इसी तरह इजी है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रियल पार्ट के साथ ऑपरेशन ओबे करेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऑपरेशन ओबे करेगा। इधर वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हम बाद में करेंगे। ऑलराइट, सो अभी हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। अभी इसको एडिशन करके देखते हैं। इन केस ऑफ एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 + 4 आइटा एंड 5 - 4 आइटा। ओके, सो अगर हम एडिशन करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऑपरेशन करेगा। किन 2 ऑप्शंस में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, 5 + 5 कितना हो गया? 10 एंड 4 + 4 8 होता, लेकिन हमारे पास प्लस माइनस पड़ा है तो हमारे पास क्या बन गया? 0 आइटम। यू आर ओनली लेफ्ट विद रियल पार्ट। ओके, सो अगर आप आंसर 10 भी लिखेंगे तब भी ओके हुआ, लेकिन कोई टीचर आपका ये सोच रहा है कि इसने इमेजिनरी पार्ट के साथ 0 क्यों नहीं लिखा, तो वहां पे आपके नंबर कट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम चांस है। ऑलराइट, सो आपको डरना नहीं है। आपने क्या करना है कि एडिशन करनी है तो रियल पार्ट उठाओ, रियल के साथ एड अप कर दो, इमेजिनरी उठाओ, इमेजिनरी के साथ एड अप कर दो। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? 10। ठीक है, अभी हम इसी को सब्ट्रैक्शन की ओर लेके जाएं। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? 5 + 4 आइटा माइनस 5 - 4 आइटा। सो यहां पे हम माइनस हो जाएगा, 5 गोना बी कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद 8 आइटा, या लिख सकते हो 0 + 8 आइटा। ठीक है, तो हमने क्या मिल गया कि रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट मिल गया हमारे पास वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 8। ओके, नाउ सिमिलरली अभी हम एक और सम डिस्कस कर रहे हैं। 3 + 2 आइटा 13 - 9 आइटा। सबसे पहले इसको एडिशन करेंगे, एडिशन करने हैं हम इसकी। ठीक है, 3 + 13 कितना हो गया? 16। 2 - 9 -7 आइटा। ओके, अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करने जाएं तो क्या मिलेगा? 3 + 2 आइटा माइनस 13 - 9 आइटा। यू गोना लेफ्ट विद -10 + 11 आइटा। आप लिख भी सकते हो कि ये हमारा z है, z बोल दो, z बोल दो, ठीक है, वो मिल गया हमारे पास। ठीक है, अभी हमने 2 चीजों के साथ खेल लिया कि एडिशन हो कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है? हमने एक रियल पार्ट उठाना है, सेकंड टर्म की रियल पार्ट में एड अप कर देना है। ठीक है, और अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो भी उठा के उनको एड अप कर देना, अगर सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम होगा। अभी हम ये सोचेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, and if you like my content and my videos, don't forget to subscribe or like my channel. all right, so multiplication करेंगे 5 + 4 आइटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 आइटा। अभी हमने क्या करना है?
जैसे हम पहले अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन करते थे, कैसे करते थे वो भी कर लेते हैं डिस्कस। सिंपल वो ही करके चलना है हमने कि अगर हमारे पास एक टर्म हो 5 + 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3x, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्या करते थे हम? पहली टर्म उठाओ, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही करते थे हम, दिस एंड दिस। ठीक है, क्या लिखते थे? 5 2 + 3x, फिर प्लस का साइन आएगा 2x 2 + 3x। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे 10 + 15x + 4x + 6x²। okay, now you're gonna be left with 6x², 19x + 10। ऑलराइट, सभी को समझ आ गया? यही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हम x की जगह आइटा लेके चलेंगे। ओके, और जहां पे हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। 5 + 4 आइटा, 5 - 4 आइटा, 5 × 5 25, 5 × -4 -20 आइटा, प्लस 20 आइटा एंड -16 आइटा²। ओके, अभी तो हमारे पास ये केस बन गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। 25 - 16 आइटा²। आइटा² की वैल्यू क्या थी? -1, वो हमने फिल कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा? 25 + 16 and 41 be your answer। ठीक है, तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। सीधा पहली टर्म उठा के पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और दूसरी टर्म उठा के दूसरी ब्रैकेट के साथ। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम जो डिवीजन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यहां तक आपको सारे सम क्लियर होंगे। ओके, एंड please connect to my channel and subscribe, and don't forget to like my videos. Till then, goodbye, stay tuned for more videos. Thank you.